नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। पिछली कक्षा में हमने ह्रास लगाने की कुछ प्रमुख विधियों के बारे में जाना, जिसमें से स्थायी किस्त पद्धति, क्रमागत ह्रास पद्धति और वार्षिक वृद्धि पद्धति के एक एक इलस्ट्रेशन हमने हल करे। आज हम क्रमागत ह्रास पद्धति से एक सवाल हल करेंगे, जिसमें एक से अधिक मशीनरी या स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाएगा। तो विद्यार्थियों, सवाल इस प्रकार से है। शिवा एंड कंपनी ने 1 अप्रैल 2017 को एक प्लांट 40,000 में खरीदा। 1 जुलाई 2018 को कंपनी ने एक और प्लांट 20,000 रुपये में खरीदा। 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया प्लांट 1 नवंबर 2019 को 25,000 रुपये में बेच दिया और उसी दिन एक नया प्लांट 60,000 रुपये की लागत पर खरीदा। क्रमागत ह्रास विधि द्वारा 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष ह्रास की गणना की जाती है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। प्रथम 3 वर्षों के लिए प्लांट खाता बनाइए। प्लांट खाते का प्रारूप इस प्रकार से होता है। अब सर्वप्रथम हम 1 अप्रैल 2017 को 40,000 रुपये में जो प्लांट खरीदा उसका लेखा प्लांट खाते के डेबिट में करेंगे, क्योंकि प्लांट खरीदने से प्लांट में वृद्धि हो रही है और संपत्ति वृद्धि को डेबिट किया जाता है। तो डेबिट में लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2017 टू बैंक अकाउंट। चूंकि प्रश्न में एक से अधिक प्लांट हैं, तो हम प्लांट को नाम देते चलेंगे। नाम आप अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस पहले प्लांट का नाम ए दिया है। ए खरीदा है हमने 40,000 रुपये का। 1/4/2017 से शुरू हुआ वर्ष 31 मार्च 2018 को समाप्त हो जाएगा और वर्ष के अंत में ह्रास की व्यवस्था की जाएगी। ह्रास लगाया जाएगा 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ए प्लांट पर हम ह्रास लगा रहे हैं और इस पर ह्रास की गणना कर लेंगे। प्लांट का मूल्य 40,000 रुपये है। 10% ह्रास लगाना है तो गुणा 10/100 बराबर 4,000। इसका लेखा हम अमाउंट वाले कॉलम में कर देंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाया जाएगा और अंतर की राशि निकाल ली जाएगी। डेबिट पक्ष का योग अधिक है, अतः अंतर की राशि को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD 36,000 और दोनों पक्षों का योग 40,000 हो जाता है। इस शेष को अगले वर्ष 1/4/2018 को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 36,000। अब हम प्रश्न को देख लेते हैं कि 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक क्या कोई अन्य क्रय विक्रय हुआ है। तो प्रश्न में यहाँ देखिए आप, 1 जुलाई 2018 को कंपनी ने एक और प्लांट 20,000 रुपये में खरीदा है। खरीदने की एंट्री डेबिट पक्ष में की जाती है, तो लिख देते हैं 1/7/2018 टू बैंक अकाउंट और इसका नाम हमने दे दिया B। राशि है 20,000 की, लिख दी हमने। अब 1/4/2018 से लेकर 31/3/2019 के बीच कोई अन्य लेन देन नहीं हुआ है। तो अब वर्ष के अंत में 31/3/2019 को हम ह्रास का लेखा कर लेंगे। क्रेडिट पक्ष में ह्रास का लेखा किया जाता है, तो लिख देते हैं क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आपके पास दो प्लांट है A और B, तो हम पहले A पर ह्रास की गणना कर लेते हैं। A 36,000 का शेष है। चूंकि घटती शेष पद्धति का उपयोग करना है, क्रमागत ह्रास पद्धति का प्रयोग करना है, इसमें घटी हुए शेष पर ह्रास निकाला जाता है, जो निकल कर आता है 3600। तो लिख देते हैं A पर 3600 का ह्रास। और B हमने खरीदी है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। तो B मशीनरी पर जो कि 20,000 की है, सिर्फ 9 महीने का ह्रास लगाया जाएगा, जो निकल के आता है 1500 और 1500 को हमने प्लांट खाते के क्रेडिट में लिख दिया। और अब हम दोनों ह्रास का योग कर लेंगे और योग आता है 5,100। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाएंगे और शेष निकालेंगे। तो
ए 36,000 का था जिसमें से 3600 का ह्रास लग गया, तो ए का शेष निकल के आता है 32,400। बी 20,000 का था जिसमें से 1,500 रुपये का ह्रास लग गया, निकल के आता है 18,500। दोनों का योग करके राशि वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब योग दोनों का बराबर होना चाहिए और योग आ रहा है 56,000, योग बराबर है। अतः अब शेष को अगले वर्ष हस्तांतरित कर दिया जाएगा। शेष लिखा जाएगा 1/4/2019 को डेबिट पक्ष में, तो लिख देते हैं टू बैलेंस BD। ए का शेष 32,400 और बी का शेष 18,500। विद्यार्थियों, अब हम 1/4/2019 से 31/3/2020 के बीच होने वाले सौदों का लेखा प्लांट खाते में करेंगे। तो प्रश्न में विद्यार्थियों 1 नवंबर 2019 को 25,000 रुपये में बेच दिया। कौन सी मशीनरी बेची है, ये आगे लिखा है, देखिए ये 1 अप्रैल 2017 को खरीदा गया प्लांट 1 नवंबर 2019 को 25,000 रुपये में बेच दिया और उसी दिन एक और नया प्लांट 60,000 रुपये की लागत का खरीदा है। बेचने की एंट्री क्रेडिट पक्ष में और खरीदने की एंट्री डेबिट पक्ष में की जाएगी। तो विद्यार्थियों, अब हम इनका लेखा प्लांट खाते में कर लेते हैं। प्लांट खाते में बेचने की एंट्री क्रेडिट में की जाएगी, जो कि हमने 1 नवंबर को बेची है। 1 नवंबर को अगर हमने बेचा है तो उस संपत्ति पर 1 नवंबर तक का ह्रास लगाया जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम 1 नवंबर 2019 को ह्रास का लेखा कर लेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ए मशीनरी को बेचा गया है तो ए मशीनरी पर हम 7 महीने का ह्रास कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि निकल के आता है 1890। इस 1890 की राशि को हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट पक्ष में इसका लेखा कर देते हैं। इसके बाद बेचने की एंट्री बाय बैंक अकाउंट के नाम से कर दी जाएगी, जिसकी राशि है 25,000। अब ए मशीनरी को बेचने से हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, यह कैलकुलेट कर लिया जाएगा। 32,400 रुपये में से हम 26,890 को घटाएंगे और जो राशि निकल कर आएगी वह हानि होगी, क्योंकि संपत्ति का यहाँ प्लांट का मूल्य अधिक है और बेचा कम राशि पर गया है। तो निकाल लेते हैं हानि और लिख देते हैं 5,510। इसके बाद इसी तारीख को मतलब 1 नवंबर 2019 को 60,000 रुपये का एक और प्लांट खरीदा गया है। खरीदने की एंट्री डेबिट पक्ष में कर दी जाएगी 1/11/2019 टू बैंक अकाउंट और इसका नाम दे दिया गया है सी, जिसकी राशि है 60,000। अब इस वर्ष में और कोई खरीद बिक्री नहीं है, अतः वर्ष के अंत में ह्रास की गणना कर ली जाएगी और ह्रास का लेखा क्रेडिट पक्ष में कर लिया जाएगा। 31/3/2020 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब दो संपत्तियां शेष बची हैं, बी और सी। सबसे पहले हम प्लांट बी पर ह्रास की गणना कर लेते हैं, जिस पर ह्रास निकल कर आएगा 1850 और सी 60,000 का है, जो 1 नवंबर को खरीदा है। 1 नवंबर से 31 मार्च तक 5 महीने होते हैं, अतः सी पर सिर्फ 5 महीने का ह्रास लगाया जाएगा। तो गणना कर लेते हैं। सी 60,000 का है, जिस पर 10% ह्रास लगेगा 5 महीने के लिए और राशि निकल कर आती है 2,500 रुपये। 2,500 रुपये को हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट में लिख लेते हैं और अब बी पर ह्रास लगा चुके हैं और सी पर भी लगा चुके हैं। दोनों ह्रास का योग करके राशि वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब ह्रास का लेखा हो चुका है, तो हम दोनों पक्षों का योग लगाकर और शेष निकाल लेंगे। तो बी 18,500 का है, जिसमें से 1850 ह्रास लग जाता है, तो शेष निकल कर आता है 16,650 और सी 60,000 का है और उसमें से 2,500 के ह्रास लगाने के बाद 57,500 निकल कर आते हैं
और इन राशियों का योग करके अमाउंट वाले कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम योग कर लेते हैं और योग बराबर आना चाहिए, जो बराबर आ रहा है 1,10,900। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने क्रमागत ह्रास पद्धति से प्लांट खाता बनाया और देखा कि जब किसी संपत्ति को खरीदा और बेचा जाता है तो बिक्री की दशा में अगर लाभ या हानि है तो उसका किस प्रकार से लेखा किया जाता है। विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।